ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की हरे कृष्णा। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा रास्ते में फॉग की वजह से लेट हो गया। तो बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। काफ़ी समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं इस प्रसंग को, और इस प्रसंग में आज हम जो श्लोक नंबर पढ़ेंगे वो 58 है। प्रयास करते हैं पढ़ने का। ततो अर्वाक् परिलब्धक्षा का परे त्वत् उत्थिता कृच्छात् उन्मीले वै दृष्टि अचाष्ट इदं सह आत्मना तत् अर्वाक् प्रतिलब्धक्षा का परे त्वत् उत्थिता कृच्छात् उन्मील्य वै दृष्टि अचाष्ट इदं सह आत्मना ततो अर्वाक् प्रतिलब्धक्षा का परे त्वत् उत्थिता कृच्छात् उन्मील्य वै दृष्टि अचाष्ट इदं सह आत्मना। दोहराइए। ततो अर्वाक् प्रतिलब्धाक्षः कः परे त्वदुत्थितः विश्रादुन्मील्य वै दृष्टिः आचष्टेदं सहात्मना। परे त्वदुत्थितः विश्रादुन्मील्य वै दृष्टिः आचष्टेदं सहात्मना। अर्वाक् प्रतिलब्धाक्षा परे त्वता उत्थिता कृच्छादुन्मील्य वै दृष्टिः आचष्टिदं सहात्मना। ततो अर्वाक् प्रतिलब्धक्षा शब्दार्थ और अनुवाद मेरे पीछे दोहराएंगे। तथा तब अर्वाक बाह्य प्रतिलब्ध अक्षा चेतना जागृत होने पर का ब्रह्मा प्रेतवत मृत व्यक्ति की तरह उत्थिता उठ खड़े हुए कृच्छात कठिनाई से उन्मील्य खोलकर वही निस्संदेह दृष्टि अपनी आंखें अचाष्टा देखा इदम इस ब्रह्मांड को सह आत्मना अपने सहित। तब ब्रह्मा की
तब ब्रह्मा की बाह्य चेतना वापस लौटी बाह्य चेतना वापस लौटी और वे और वे इस तरह उठ खड़े हुए इस तरह उठ खड़े हुए मानो मृत व्यक्ति मानव मृत व्यक्ति जीवित हो उठाओ। जीवित हो उठा। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने अपने सहित ब्रह्मांड को देखा। तात्पर्य वास्तव में हम मरते नहीं, मृत्यु के समय हम कुछ समय तक निश्चल रहते हैं, जैसे नींद में हो। रात्रि में जब हम सोते हैं तो हमारे सारे कार्य ठप हो जाते हैं, किंतु जो ही हम जग जाते हैं तो हमारी स्मृति तक्षण लौट आती है और हम सोचने लगते हैं अरे मैं कहाँ हूँ। तो हम सोचने लगते हैं अरे मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है। यह सुप्तोतित अन्याय कहलाता है। मान लीजिए हम मर जाते हैं। मरने का अर्थ है कुछ काल तक निष्क्रिय रहना और फिर अपने कार्य चालू कर देना। यह क्रम हमारे कर्म के स्वभाव के अनुसार जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। यदि मनुष्य जीवन में हम अपने कार्यकलाप आध्यात्मिक जीवन के कार्य से शुरू करें तो हम असली जीवन में लौट आते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। अन्यथा कर्म स्वभाव प्रकृति इत्यादि के अनुसार तरह तरह की जीवन तथा कार्य चलते रहते हैं और उसी तरह हमारे जन्म तथा मृत्यु भी चलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने बतलाया है, मायार वच्छे याच भेषे खाच हबू डूबू भाई। प्यारे भाइयों, तुम माया की लहरों में क्यों बहे चले जा रहे हो। आध्यात्मिक पद को प्राप्त करने पर ही कार्य स्थायी हो सकते हैं। कृत पुण्य पुंजा, अनेकानेक जीवन के पुण्य कर्मों को संचित होने पर ही यह अवस्था प्राप्त होती है। जन्म कोटि सुकृतनै लभ्यते। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 8.70। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन जैसा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन जन्म मृत्यु के चक्र कोटि जन्म को रोकना चाहता है। एक जन्म में सब ठीक करके स्थायी जीवन बिताना, यही कृष्ण भावना अमृत है। ओम ज्ञानं तिम्रन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो शुरू करने से पहले सीनियर वैष्णव की कृपा के अभिलाषी थोड़ी कृपा करेंगे तो भगवान के बारे में कुछ बोल पाएंगे। बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। ब्रह्मा ने बालकों को तथा बछड़ों को चुराया। लास्ट क्लासों से कई टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। जो इससे पिछला चैप्टर था उसके लास्ट श्लोकों में
सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न का आंसर दे रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि आज सुबह अगासुर का वध हुआ, तो और ये 1 साल तक पता कैसे नहीं लगा कि अगासुर मर गया। तो उस 1 साल के बारे में जो बहुत डीप क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जवाब देते हुए सुखदेव गोस्वामी अगले इस चैप्टर के स्टार्टिंग के श्लोकों में बता रहे हैं कि वो 1 साल क्यों बीत गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वो सारे बछड़ों को चोरी कर लिया और ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए। जब ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए तो ब्रह्मा जी सारे बछड़ों तथा बालकों को लेकर अपने ब्रह्मलोक में गए और वापिस आए। तब तक यहाँ का 1 साल पूरा हो गया। और इस पूरी लीला के अंदर जिस दिन ये अगासुर की लीला हुई थी, उस दिन बलराम जी वहां नहीं थे। और जब पूरा साल बीतने में लगभग 4-5 दिन रह गए, तब ब्रह्मा जी को ऐसा लगने लगा, बलराम जी को ऐसा लगने लगा कि मैं भी मोह में आ रहा हूं, मैं क्यों इतना अटैच अफेक्ट हो रहा हूं। ये कब की बात है? जब ये वाली लीला से 4-5 दिन पहले की बात है। गाय तथा बछड़े, गाय अपना गोवर्धन पर्वत से ऊपर नीचे की तरफ अपने बच्चों की तरफ भाग रही है बड़े इतने वेग से। तो बलराम जी को लगता है कि मैं क्यों आकृष्ट हो रहा हूं इतना, मैं क्यों आसक्त हो रहा हूं, क्योंकि बलराम जी आसक्त होते नहीं हैं। तब बलराम जी भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि ये क्या सारा माजरा है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे 1 साल पहले ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े तथा बाल गोपाल चुरा लिए। तब भगवान ने अपना विस्तार किया। जब भगवान ने अपना विस्तार किया तो जितने भी बाल गोपाल थे, जितने भी बछड़े थे, वो सारे के सारे क्या बन गए? भगवान कृष्ण ने अपना उसको वितरित कर लिया। अब इसके बाद जब ये हुआ तो ब्रह्मा जी जब वापस आए तो ब्रह्मा जी अगले अध्याय में स्तुति करेंगे भगवान की। और यहां पे अभी बता रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण बच्चों के साथ बैठकर कलेवा कर रहे थे, खा रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने क्या करा? सारे बछड़ों को चला लिया था। और लास्ट में हमने डिस्कस भी किया था कि भगवान भी बच्चों के साथ खा रहे थे, तो भगवान ने ये नहीं बोला कि आप लोग जाके लेके बछड़ों को ढूंढ के आओ। तो वहां पे हमने सीखा था कि भगवान ने अपने दोस्त को क्या बोला? तुम यहीं बैठो, तुम अपना खाना मत छोड़ो, मैं जाके बछड़ों को ढूंढ के आता हूं। तो भगवान बछड़ों को ढूंढने जाते हैं। इतनी देर में ब्रह्मा जी उन बच्चों को भी चुरा लेते हैं। और बच्चों को चुराने के बाद अब जब भगवान बछड़ों को ढूंढ के वापिस आते, बछड़े नहीं मिलते, तो वहां पे क्या देखते? बच्चे भी नहीं है। तो भगवान फिर अपना विस्तार करते हैं। जब भगवान अपना विस्तार करते हैं तो विस्तार करने के बाद 1 साल तक जिन भी गोपियों की और जिन भी माताओं की, गोपियों की या गायों की इच्छा थी कि भगवान को अपना पुत्र समान सेवा करें, तो उन्होंने उनको अपना स्तनपान कराया। तो इसके बाद जब ये साल खत्म होने वाला था, तब बलराम जी ने पूछा। अब पूछने के बाद अब पिछले हमने कुछ श्लोकों में और भी कुछ पॉइंट पढ़े हमने। जैसे पिछले लास्ट श्लोकों में हमने क्या पढ़ा कि जब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे के सारे जितने भी बाल गोपाल है जिनको मैं चुरा के ले गया था, वो तो सारे के सारे यहां पे ऐसी चीज है। तो ब्रह्मा जी ने वहां पे एक बार एक तरह से बेहोश हो गए, एक तरह से निद्रा में चले गए। तो जो आज का जो श्लोक है उसमें क्या चीज है कि ब्रह्मा जी की बाह्य चेतना में चले गए। ये हमने पीछे डिस्कस किया था कि बाह्य चेतना से वो वापस आ गए हैं और वो इस तरह खड़े हुए जैसे एक मृत व्यक्ति जीवित हो उठता है, यानी एक तरह से वो संपर्क उनका टूट गया। और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आंखें खोलते हुए अपने सहित ब्रह्मांड को देखा। और आंखें खोलते हुए उन्होंने अपने सहित ब्रह्मांड को देखा। तो
इसके तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, वास्तव में हम लोग मरते नहीं हैं। अब हम लोग तो मरते हैं ना, तो मरता क्या है, शरीर। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय हम कुछ समय तक निश्चल रहते हैं। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरह से एक व्यक्ति सो जाता है, सोने के बाद वो अपने सारे कार्यकलाप भूल जाता है, और जैसे ही वो उठता है तो उठने के बाद उसको सारे पॉइंट्स अपने याद आ जाते हैं, मेरा ये काम पेंडिंग है, मेरा ये काम पेंडिंग है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन सोने के बाद उसको याद नहीं रहते। तो जब हम रात्रि में सोते हैं तो हमारे सारे कार्य ठप हो जाते हैं, किंतु जो ही हम जगते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारी स्मृति तक्षण लौट आती है और हम सोचते हैं, ओ मैं कहाँ हूं, मुझे क्या करना है, मेरी क्या एक्टिविटी पेंडिंग है। तो इसको बोला गया है, यह सुप्तोतिथ्याय कहलाता है। तो इस पॉइंट को कि हम मरते नहीं हैं, हम मरते क्यों नहीं हैं, वैसे तो हम देखते ना लोग रोज मर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद और भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में बता रहे हैं कि हम लोग शरीर है ही नहीं, हम लोग क्या है, आत्मा है। तो 2 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। कि जो ये जीव है, जीव अपने आप को क्या समझता है, मैं शरीर हूं, और वो शरीर के साथ ही सारे कार्य करता है, और शरीर के साथ कार्य करके उसको फील करना शुरू कर देता है कि मैं सुख दुख का भोगता हूं। एक्चुअल में सुख दुख का भोगता कौन है, आत्मा। तो भगवान क्या बता रहे हैं, आत्मा जो है उसका ना तो किसी काल में जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है। आत्मा ना तो जन्म लेता है, ना ही वो आगे जन्म लेता है, ना आगे जन्म लेगा। अब आत्मा की कुछ क्वालिटी भी बता रहे हैं भगवान यहाँ पे कि आत्मा अजन्मा है, यानी कि कभी जन्म नहीं होता, वो नित्य है और शाश्वत है तथा पुरातन है, और शरीर के मारे जाने के बाद भी वो मारा नहीं जाता। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले वो माता के गर्भ से जन्म लेता है, फिर वह कुछ काल तक रहता है, फिर वो बढ़ता है, फिर कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, और धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, और अंत में समाप्त हो जाता है। यानी कि क्षीण मतलब बूढ़ा हो जाता है और वह समाप्त हो जाता है। ये तो हम लोग अपने जीवन में फील करते ही हैं कि पहले हम बच्चे थे, पहले माता गर्भ से आए, फिर बच्चे थे, फिर थोड़े से स्तर हुए, फिर कुछ परिणाम यानी कि संतान उत्पत्ति किया, फिर धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, और एक दिन शरीर खत्म हो जाएगा। तो ये किसकी स्थिति है, शरीर की स्थिति है। लेकिन भगवान क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हम शरीर है ही नहीं, ये तो शरीर की एक वर्किंग है, हम क्या है, आत्मा है। और आगे बता रहे हैं कि किंतु आत्मा में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता। ये परिवर्तन किस में होते हैं, सिर्फ शरीर के अंदर होते हैं। आत्मा क्या है, अजन्मा है, क्योंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है। जो आत्मा है वो ही शरीर धारण करता है, और अतः शरीर जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेती। जन्म क्या लेता है, शरीर जन्म लेता है, और आत्मा ना तो जन्म लेता, ना मरता है, ना जन्म होता, ना उसकी मृत्यु होती है। क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेती, इसलिए ना तो उसका कोई भूत होता है, ना उसका कोई भविष्य होता है, ना उसका कोई वर्तमान होता है। हम लोग सोचते हैं ना, मैं अब ये हूं, मैं वो हूं, तो वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जो आत्मा है वो नित्य है, परमानेंट है, शाश्वत है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा के जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। कहीं ऐसा नहीं लिखा शास्त्रों में, कहीं नहीं बताया गया कि आत्मा जन्म लेती है। आत्मा तो परमानेंट है, क्योंकि वो तो भगवान का अंश है। और हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। हम लोग क्या करते हैं, शरीर के प्रभाव में आते हैं।
कि हम लोग सोचते हैं कि आत्मा कहाँ से आती, नहीं, आत्मा का कोई ऐसा वो नहीं है, कोई नहीं है। आत्मा शरीर की तरह कभी बूढ़ी नहीं होती। आत्मा के अंदर कोई ऐसा चेंजेस नहीं होता जैसे हमारे अंदर ये 6 चेंजेस होते हैं ना, ये आत्मा के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता। अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकालीन अवस्था में युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। यानी कि जब एक बूढ़ा व्यक्ति होता है तो कई बार वो ऐसी अनुभूति पाता है, खास तौर पे दादा के अंदर बड़ी होती है, तो बच्चे के अंदर, पोते के अंदर बड़ी अपनी वो अच्छी फीलिंग करता है कि हाँ मैं अपना, कई बोलते हैं ना कि मैं अपना बचपन दोबारा जी रहा हूं, बूढ़े बोलते हैं कई बार, तो वो अनुभूति करता है। और शरीर के परिवर्तन पर आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता और आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। जैसे हम संतान उत्पत्ति करते हैं पर आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती, आत्मा तो शाश्वत है। शरीर की उपसृष्टि यानी कि संतानें होती हैं, शरीर में से संतान निकलती है, आत्मा में से नहीं निकलती। आत्मा तो भगवान का शाश्वत अंश है और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं। एक होती है परमात्मा भगवान, यानी कि एक होती है व्यष्टि आत्मा। ये शरीर के कारण किसी न किसी संतान, और शरीर के कारण वे किसी न किसी संतान प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है। ये बात तो हम जानते ही हैं कि जब तक इस शरीर के अंदर, हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल में, जान है यानी कि आत्मा है, तो ही शरीर बढ़ता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है और जीवित और मृत्यु में क्या फर्क होता है? एक सिंपल सा फर्क है, उसमें से आत्मा निकल गई, यानी कि आत्मा है तो शरीर आगे बढ़ेगा, अगर आत्मा नहीं है तो शरीर आगे काम करना बंद कर देगा। जब एक व्यक्ति मरता है तो उसमें से क्या निकल जाता है? उसमें से आत्मा निकल जाती है। ये बात तो साइंस ने भी प्रूव किया है। अगर मान लो हम किसी शीशे के बॉक्स के अंदर बिल्कुल उसको एक जीव को रखकर एयर टाइट कर दें, जब वो जीव मरेगा तो वो शीशा अपने आप टूट के जाएगा। ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब उसमें से कुछ ना कुछ निकला कि आत्मा को निकलने के लिए कुछ ना कुछ स्पेस तो चाहिए, चाहे बेशक आत्मा का आकार बहुत छोटा है। जैसे पिछले श्लोकों में बताया गया कि आत्मा का आकार कितना है, हमारे बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है। और एक पॉइंट और भी बताया गया कि देहिनोस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तनुमिते, कि जो व्यक्ति इस शरीर के इन चेंजेस को, पहले बुढ़ापा, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर मृत्यु आएगी लास्ट में, इससे धीरस्तन मुह्यते, वो इससे घबराता नहीं है, वही व्यक्ति सुखी है। ये तो जीवन के चेंजेस है, ये तो शरीर के साथ है ही है, ये तो आएंगे। और मरने के उपरांत जो व्यक्ति मरता तो मोह को परिवर्तन नहीं होता, तो वही व्यक्ति सुखी है। और शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती, क्लियर हो गया। किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि होती है, ना ही आत्मा में कोई परिवर्तन होता है। जिस तरह हमारा शरीर कभी मोटा होता है, पतला होता है, छोटा था, बड़ा हो गया, पर आत्मा ऐसे नहीं होती। आत्मा का जो आकार है फिक्स है, जो शास्त्रों में बताया गया। अतः आत्मा में 6 परिवार के परिवर्तन होते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, ये श्लोक कठोपनिषद में भी है, कठोपनिषद के अंदर भी दिया हुआ है। ना जायते मृते वा विपिष्टाया कुत बभुआ कश्चित अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। तो ये पॉइंट भगवत गीता में भी है और कठोपनिषद में भी है कि आत्मा की भी किसी काल में मृत्यु नहीं होती। इसके बाद थोड़ा पॉइंट और बताया गया है कि जो आत्मा है वो आत्मा 2 प्रकार की होती है, एक अनुआत्मा और एक विभु आत्मा। जो अनुआत्मा है वो हम लोग, हमारे अंदर जो आत्मा है वो, और विभु आत्मा यानी कि भगवान। तो इसके लिए भी एक ना, इसको सिद्ध करने के लिए, बताने के लिए कठोपनिषद के अंदर 1:2-20 के अंदर क्या बताया गया? अनोरणीयामन हतो महीयानात् आत्मस्या जंतोर निर्हितो गुयाम तम करतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना
परमाणु तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है और इनमें से समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है और वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो क्या लिखा है, जो परमात्मा तथा अणुआत्मा, परमात्मा यानी कि भगवान और अणुआत्मा यानी कि हम दोनों शरीर रूपी उस वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। यानी कि हमारे अंदर एक हमारी आत्मा और एक भगवान है। आगे जाके एग्जाम्पल आएगा, जैसे हम कई बार सुनते भी हैं कि एक जो जीव है वो भोग रहा है, यानी कि हम भोग रहे हैं, और एक परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं जो हमको देख रहे हैं कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। हमारी सारी एक्टिविटी का वो साक्षात चेक करते हैं। तो हृदय विद्यमान है और इनमें से जो समस्त इच्छाओं से मुक्त हो चुका है, कि जो अणु आत्मा इन सारी जितने भी मुक्त वो है इच्छाएं उनसे मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा की आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो भगवान को समझने के लिए हमारे समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो सकते हैं अगर हम भगवान का नाम लेंगे, हरि नाम जपेंगे और भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। तो अगले श्लोक में फिर आगे से भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग शरीर बदलते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी एक बार कुछ समय के लिए सो गए और फिर एकदम खड़े हो गए। इस तरह से हम लोग जब शरीर बदलते हैं वो किस तरह से है। शरीर बदलना मतलब एक तरह से वस्त्र बदलना। अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा क्या करती है, पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। तो यहां पे वही पॉइंट आगे दोबारा और डिटेल में बताया गया है कि जो अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतर परमात्मा की कृपा से ही संभव हो पाता है। अब हम तो नहीं कर सकते ऐसा ना कि एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया, उसकी आत्मा को किसी दूसरे के शरीर में डाल दें, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो ये किस पर निर्भर करता है, ये सब भगवान पर निर्भर करता है। भगवान की कृपा से होता है कि किस आत्मा को कौन सा नया शरीर मिलेगा। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं को पूर्ति उसी तरह करते रहते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूरी करता है। तो भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। हम जिस प्रकार की इच्छाएं करते रहते हैं, भगवान हमारी वो इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। और जिस प्रकार से मित्र दूसरे मित्र की हेल्प करता ना, वैसे भगवान हमारी हेल्प करते हैं। हम इच्छा करते रहते हैं, भगवान हमको दोबारा जन्म देते रहते हैं। जिस प्रकार की हम इच्छाएं करते हैं, भगवान उस तरह का हमें जन्म देते रहते हैं। और मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में भी आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दी गई है। जैसे एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। अब एक पक्षी खा रहा है और एक पक्षी देख रहा है। तो हम कौन से वाले पक्षी हैं, जो खा रहे हैं, यानी कि अणु आत्मा। हम लोग इस शरीर में आकर, इस शरीर में बैठकर इस संसार को भोगने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा जो पक्षी हमारे अंदर परमात्मा है, वो हमें देख रहा है और हमारे हर चीज का साक्षी है। कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी मैंने तो बहुत सारे ऐसे पाप कर दिए, कर्म कर दिए, मुझे कोई देख रहा है। कई बार तो लोग नई नई भक्ति में आते हैं, भक्ति में आने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं या हो जाते हैं उनसे, प्रभु जी मुझे तो किसने देखा ही नहीं है, मुझे तो कोई फल मिलेगा ही नहीं इसका। नहीं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हमारे अंदर जो परमात्मा रूपी हमारे अंदर है, जो दूसरा पक्षी, वो हमें देख रहा है हर चीज का। पीछे मैं सुन रहा था कि मान लो हम शरीर छूट गया और हम भगवान के पास नहीं, वहां चले गए यमराज जी के पास। तो वहां पे यमराज जी ने बोला कि आप लोग ने बहुत सारे पाप किए हैं। तो वहां पर जाकर नहीं मैंने कोई पाप किए ही नहीं है। तो इस बात का प्रूफ क्या है, इस बात प्रूफ क्या है? तो हम, भगवान हमारे अंदर है और भगवान हमारे अंदर उस चीज के साक्षी हैं
और उसके अलावा और भी है जो हमें हर टाइम देखते रहते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, हवा, ये हमारे हर चीज के साक्षी है कि हमने ये कर्म किया है, इसका फल हमें मिलेगा। तो इसी पॉइंट में, दोनों पॉइंट होने के बाद इसका एक श्लोक भी है जो हमने पॉइंट, पक्षी वाला पॉइंट है ये वाला मुंडक उपनिषद के अंदर तथा एक और उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर दिया गया है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनुशिया शोचिता मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यन्ता यन्ने मीशमस्य महिमान हमिति विक्षोका। यद्यपि दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। और यदि किसी तरह से वे अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उसकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो बड़ा सुंदर पॉइंट है कि एक जीव है, यानी कि हम हैं, और एक भगवान है। हम इस संसार में आ गए और इस संसार को भोगे जा रहे हैं, आग निद्रा भय मिथुन करे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, संसार को भोगे जा रहे हैं। मैं सुखी हो जाऊं, मैं नए वस्त्र ले लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। लेकिन जो हमारे अंदर दूसरा पक्षी भगवान रूपी, परमात्मा रूपी है, अगर हम उसको अपने मित्र की तरह मानकर या भगवान की तरह समझ के उसको उन्मुख हो जाए, यानी कि इस संसार में जो हमें शरीर मिल गया, इस संसार में शरीर के अंदर रहते हुए हम इस शरीर का मुख्य उद्देश्य जान लें। अब ये शरीर हमको खाने पीने, सोने और संतान पैदा करने के लिए नहीं मिला, उसके लिए तो भगवान ने तरह तरह के बहुत और शरीर सारे बनाए हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान का नाम जप करना और भगवान के सेवा करके भगवान के पास वापस लौट जाना, भगवान के धाम। तो यहीं पे कह रहे हैं कि अगर किसी तरह से वो वाला पक्षी जो भोग रहा है वो भगवान की तरफ उन्मुख हो जाता है, भगवान की तरफ चला जाता है और भगवान की महिमा को जान लेता है, तो क्या होगा? इस संसार में जितने भी कष्ट है, उन कष्ट तथा चिंताओं से तुरंत मुक्त हो सकता है। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं और शास्त्र बता रहे हैं कि अगर हमें चिंता से मुक्त होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरणागति करना पड़ेगा, भगवान की महिमा को जानना पड़ेगा, तो ही हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। अब कई भक्त बोलते, आगे जाके कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी आत्मा का क्या हो सकता है, आत्मा के टुकड़े हो सकते कि नहीं हो सकते, आत्मा को जलाया नहीं। तो भगवान आगे बता रहे हैं अगले श्लोक में, नैनम छिदंती शस्त्राणी नानम दहती पावका ना चैन्यम कलंद्यापो ना शोषति मारुता। ये जो आत्मा है, इस आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना ही जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। जो ये आत्मा है, ये आत्मा तो क्या है? अखंडित है, जिसके कभी खंड नहीं किए जा सकते, अघुलनशील है, इसको कभी किसी में मिक्स नहीं किया जा सकता, और ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। अब इसमें आत्मा के फिर दोबारा से गुण बताए गए हैं, पीछे वाले श्लोक में भी थे। जो ये आत्मा है, ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकार्य यानी कि अपरिवर्तनीय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और सदैव एक सा रहने वाला है। जैसे हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं, पर आत्मा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। और उसके बाद फिर भगवत गीता में भगवान एक पॉइंट और सिद्ध कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्थ अर्थे नातम शोचितम आहरसि। जिसने जन्म ले लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, यानी कि उसने मरना ही मरना, यानी कि मरेगा कौन? सिर्फ शरीर, आत्मा नहीं मरती। और मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म भी होगा। पुनर्जन्म मतलब कि जो हमारे अंदर आत्मा है उसको अपने कर्म के अनुसार या अपनी शक्ति के अनुसार, अटैचमेंट के अनुसार उसे अगला जन्म मिलेगा। और
इसलिए भगवान आज्ञा बता रहे हैं कि तुम्हें किसी चीज का शोक नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारा श्लोक है, उस श्लोक के अंदर भी प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि हम लोग मरते नहीं। ब्रह्मा जी भी इस स्थिति में थे, एक बार चले गए, किस में चले गए? ब्रह्मा जी बाह्य चेतना में चले गए। जब वो वापस लौटे, अब वो जब वापस लौटे तो कैसा लगा कि जैसे वो एक बार नींद से जाग गए हो। और जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि हम लोग सो जाते हैं, तो सोने के बाद कई बार एक बार व्यक्ति एकदम खड़ा हो जाता है, उठता है। कई बार अचानक से व्यक्ति उठता ना, ओह मेरा ये काम पेंडिंग है, ये वर्किंग, ये पढ़किंग। इस तरह ब्रह्मा जी भी उठ गए। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे क्या करना है। मान लीजिए मर जाते हैं, तो मरने का अर्थ बताया गया यहाँ पे, प्रभुपाद बता रहे हैं मरने का जो अर्थ है कुछ काल तक निष्क्रिय रहना। अब हम लोग तो बोलते हैं ना, भौतिक लोग तो खास तौर पर बोलते हैं अजी मर गए, इस यही जीवन है, बस खाओ पियो मौज करो, आगे किसी ने देखा है। तो अभी प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि मरने का जो मीनिंग है वो क्या है? कुछ काल तक निष्क्रिय। जैसे व्यक्ति सोता है कुछ काल के लिए निष्क्रिय हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति जब मरता है तो कुछ काल के लिए सिर्फ निष्क्रिय हो गया। प्रभु जी तो मर गया तो निष्क्रिय हो गया, दोबारा कैसे होगा? तो फिर अपने को चालू करने का सिस्टम क्या बता रहे हैं कि उसको अपने कर्म तथा स्वभाव के अनुसार दोबारा जन्म मिल लेता है। तो वो जो समय है, जो बीच का मरने के बाद का समय और अगला शरीर मिलने तक का जो बीच का समय है, उसकी तुलना सोने से की गई, नींद से की गई है यहाँ पे। बस वो इतना ही है कि जैसे हमने शरीर ये वाला छोड़ा और जब तक हमें अगला शरीर नहीं मिलता तब तक वो हमारी स्थिति सोने के अनुसार है। तो नहीं तो के अनुसार जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा। ये जन्म जन्मांतर तक हमारा पॉइंट चलता ही रहेगा अगर हम ये नहीं करेंगे। क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं, पीछे भी हमने पढ़ा कई बारी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे बहु दुस्तारे कृपा अपारे पाही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते नाम स्मरणाम दस्याम पायम नाति पश्याम भवतरणे। यानी कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार मां की गर्भ में जाना और इस संसारे बहुदस्तारे, इस संसार से पार जाना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद, कृपा करके मेरी रक्षा करो। तो वो कैसे होगी? इसके लिए भगवान का भजन करना होगा, गोविंद को पुकारना होगा। गोविंद भजो, गोविंद भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो। भगवान के नाम के जप के अतिरिक्त इस भव सागर से पार करने का कोई अन्य उपाय है ही नहीं। तो यही पॉइंट यहां पर प्रभाव बोले कि जो व्यक्ति मरता है वो अपने कर्म के अनुसार, अगर वो भगवान का भजन नहीं करता, अगर वो भगवान का भजन नहीं करता तो क्या हो जाता है? अगर वो भगवान का भजन नहीं करता तो वापस उसको कोई ना कोई शरीर मिलेगा अपने कर्मों के अनुसार। और यदि मनुष्य जीवन अपने कार्यकलाप आध्यात्मिक जीवन के कार्य शुरू कर दे, यदि मनुष्य जीवन में आ गया और अपने सारे के सारे कार्य आध्यात्मिक शुरू कर ले, तो वो असली जीवन में लौट सकता है। तो बड़ा सुंदर पॉइंट है। हमारा असली जीवन क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवत सेवा करना, भगवान की शरणागति करना। पर इस संसार में आ गए हैं, कर क्या रहे हैं? वो सारे काम कर रहे हैं जो हम 84 जीवनों से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो असली कार्य है ना, वो क्या है? भगवान का नाम जपना और भगवान की शरण देना और सिद्धि प्राप्त करना। अन्यथा क्या होगा? कर्म स्वभाव प्रकृति के अनुसार हमें तरह तरह के जीवन मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं और जन्म मृत्यु चलते जा रहे हैं। अब इस श्लोक में आगे जाके लास्ट में ना एक बड़ा सुंदर पॉइंट आया चैतन्य चरितामृत के अंदर, जन्म कोटि सुकृतन लभ्यते। तो ये बड़ा पॉइंट प्रभुपाद जी ने उठाया है इसमें कि अनेक अनेक जीवन के पुण्य संचित होने पर यह अवस्था प्राप्त होती है। कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? कि हमारे को भगवान का भजन करने का मन करता है। बड़े बड़े, अब एक पॉइंट और भी लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जन्म मृत्यु के चक्कर कोटि जन्म को रोकना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? यानी कि कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य क्या है? कि हम बहुत सारे जन्मों
जन्म लेने के बाद, बहुत जन्म लेने के बाद बड़ी मुश्किल से हमें एक ये मनुष्य शरीर मिला है। और अगर हम इसमें भजन नहीं करेंगे, भगवत सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? भगवत सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? दोबारा से जन्म मिलेगा। और कृष्ण भावनामृत क्या कर रहा है? इस चीज को रोकना चाह रहा है कि भाई तुम संसार में आ गए हो, मनुष्य जीवन में आ गए हो, अपने मनुष्य जीवन का जो असली उद्देश्य है, भगवान का नाम, उसको आप समझो। 5 मिनट वैसे लेट हो गया है, तो अभी हम 2 मिनट एक पॉइंट और पढ़ेंगे, बड़ा सुंदर पॉइंट है। चैतन्य चरितामृत के अंदर चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय की वार्तालाप चल रही है। तो चैतन्य महाप्रभु श्री रामानंद राय जी के पास जाते हैं और उनसे क्या बोलते हैं, आप मुझे बताइए। तो धीरे धीरे मैंने कल उसको पढ़ा, बड़ा सुंदर है। सबसे पहले पूछते हैं कि इस संसार का सार क्या है, तो बोलते हैं जी वो कर्म का ज्ञान बताते हैं। फिर कहते थोड़ा और बताओ, फिर कहते हैं जी ज्ञान ही हो गया जी, फिर और बताओ, फिर भक्ति बताते हैं। तो इस तरह से चलते चलते श्लोक नंबर 69 के अंदर एक पॉइंट बता रहे हैं रामानंद जी। आगे क्या बोलते हैं कि जब तक पेट में भूख और प्यास है, तब तक विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ से मनुष्य अत्यंत सुख का अनुभव करता है। उसी तरह जब तक शरीर हमें आनंद कब आता है? प्रभु जी 9 बज गए, छोड़ दो, प्रसाद का टाइम हो गया, आनंद का टाइम हो गया। तो आनंद का है ना, भाई की भूख चाहिए। तो जब तक हमारे शरीर को सुख का मिलता है, जब हम बहुत पेय पदार्थ खाते पीते रहते हैं। इसी तरह से जब शुद्ध प्रेम से भगवान की पूजा की जाती है, तो उस पूजा के दौरान किए गए विभिन्न कार्यकलापों से भक्त के हृदय में दिव्य आनंद जागृत होता है। अभी हम कैसे कर सकते हैं इसको प्रैक्टिकल? जब भी हम मंगल आरती में आते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमें बड़ा आनंद आता है। नए नए आते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है, प्रभु जी कहाँ उठा दिया ठंड में इतनी मुश्किल से। और जब हमें आनंद आने लगता है, तो फिर व्यक्ति इसको ना ऑटोमेटिकली करता है। तो उसे आगे जाके बताएंगे रामानंद राय जी, किसे बोलते हैं स्वयं स्फूर्ति, यानी कि रागानुगा भक्ति। एक भक्ति हम कौन सी कर रहे हैं? हम, हाँ जी, वैदिक भक्ति, यानी कि साधना भक्ति कर रहे हैं, कि हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अभी सुबह उठना है, इतनी माला करनी है, इतना नाम जप करना है। तो जो ये वाला जो श्लोक प्रभुपाद ने यहाँ से जो वर्ड उठाया है, वो श्लोक बड़ा सुंदर है। कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्य में कलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। तब क्या करें? जो मेन वर्ड उठाया है प्रभुपाद जी ने, जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते, सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य कर्मों में से भी कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अगर हम बहुत सारे जन्मों में हमने बहुत सारे पुण्य कर्म करे हैं, तब भी ये शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। तो इसे तो केवल एक ही मूल्य पे प्राप्त किया जा सकता है। अब वो मूल्य क्या है? कि हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए। इसमें पीछे का वर्ड आया तत्र लोल्यम अपि, कि जब हमारी लालसा है ना, नहीं ये मेरा लास्ट जन्म है, मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर को तोड़ दूंगा। कैसे तोड़ूंगा? कि भगवान की सेवा करूंगा, हर केस में भगवान की सेवा करूंगा, भगवान के नाम का प्रचार करूंगा, भगवत गीता को जरूर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ताकि मेरे साथ साथ औरों का भी उद्धार हो। तो ये वर्ड इसके अंदर बड़ा सुंदर है। इसमें से तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने की उत्कंठ लालसा से ही प्राप्त की जा सकती है। यदि यह कहीं भी उपलब्ध ना हो सके तो उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। बड़ा सुंदर बोल रहे हैं रामानंद राय जी कि अगर यह चीज हमें कहीं से मिले, जहां से मिलती हो, क्या मिलती है? कि लालसा, कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। और वो हम कहां से खरीद सकते हैं? सिर्फ भक्तों के संग से। तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए और भगवत सेवा की प्रयास करना चाहिए, और इसी जन्म के अंदर इस जन्म मृत्यु के चक्कर को तोड़कर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। इस श्लोक के अंदर भी यही बताया गया है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन जन्म मृत्यु के चक्र कोटि जन्म में किया है, उसको रोकना चाहता है। हमारा जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य यही है, क्या है कि हमने बहुत सारे जन्म ले लिए, उसको रोकना, एक जन्म में सब ठीक करके स्थायी जीवन बिताना। अब एक जन्म कौन सा है? ये वाला,
इसको हम लास्ट जन्म बना सकते हैं। क्या करके? भगवान का नाम लेके, कृष्ण भावनामृत अपना के क्या कर सकते हैं? स्थायी जीवन बिता सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। किसी भक्त का प्रश्न हो तो फिर प्रश्न ले सकते हैं, लेट हो गया, क्षमा चाहेंगे फिर। हरे कृष्णा।